एक समय की बात है, एक राजा के दरबार में एक बुद्धिमान राजगुरु थे। वे अपनी बुद्धिमानी के लिए बहुत सम्मानित थे, लेकिन वे अपना अधिकांश समय नदी किनारे एक छोटे से गांव में बच्चों को पढ़ाने में बिताते थे। एक दिन जब राजगुरु राजा के दरबार में आए, तो उन्होंने देखा कि राजा बहुत चिंतित दिख रहे थे। राजगुरु ने पूछा, महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, राजगुरु, मेरी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है, लेकिन उसके लिए अभी तक उपयुक्त वर नहीं मिल पाया है। मैं क्या करूं? राजगुरु ने राजकुमारी की कुंडली देखने की पेशकश की। जब उन्होंने कुंडली देखी तो वे चकित रह गए। राजकुमारी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी और उसकी कुंडली में लिखा था कि जिससे भी उसकी शादी होगी, उसका भाग्य चमक उठेगा। अगर वह व्यक्ति राजा है तो वह सम्राट बन जाएगा, अगर पहले से सम्राट है तो वह महान शासक बन जाएगा। लेकिन इस ज्ञान से राजगुरु के मन में लालच और बुरे विचार आने लगे। उन्होंने सोचा, अगर मैं खुद राजकुमारी से शादी कर लूं तो मैं सम्राट बन जाऊंगा। राजगुरु ने राजा को धोखा देते हुए कहा, महाराज, आपकी बेटी वास्तव में बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उसकी कुंडली में एक दोष भी है। अगर उसका विवाह सीधे कर दिया जाए तो वह परिवार में दुर्भाग्य ला सकती है। इसे रोकने का एक तरीका है। राजा अब चिंतित होकर बोले, क्या उपाय है राजगुरु? राजगुरु ने सुझाव दिया, राजकुमारी को हीरे जवाहरात से भरे एक बड़े बक्से में रखकर नदी में बहा दीजिए। जिसे भी यह बक्सा मिलेगा और वह उससे विवाह करेगा, वह महान शासक बन जाएगा। राजगुरु की बात पर विश्वास करते हुए राजा ने ऐसा ही किया। राजकुमारी को एक बड़े बक्से में बैठाकर नदी में बहा दिया गया। राजगुरु ने अपने छात्रों को नदी के किनारे बक्से को पकड़ने का आदेश दिया और उसे अपने कमरे में रखकर बाहर से दरवाजा बंद करने को कहा, चाहे वह कितना भी चिल्लाए। जैसे ही बक्सा नदी में बहता गया, उसे पड़ोसी राज्य के एक राजकुमार ने देखा, जो अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के बाद विश्राम कर रहा था। राजकुमार ने बक्से को निकालने का आदेश दिया और जब उसने बक्सा खोला तो उसमें सुंदर राजकुमारी निकली। राजकुमार ने उससे उसका परिचय पूछा और जब उसने अपनी स्थिति बताई तो उन्होंने तुरंत विवाह करने का निर्णय लिया। उधर राजगुरु के छात्रों ने बक्से को लाकर उनके कमरे में रख दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। जब राजगुरु ने उत्साह से बक्सा खोला तो उसमें राजकुमारी की जगह एक जिंदा भालू था। भालू ने गुस्से में आकर राजगुरु पर हमला कर दिया। राजगुरु ने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन छात्रों ने उनके आदेश का पालन करते हुए दरवाजा नहीं खोला। अंततः राजगुरु की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें दो महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। पहला, जो नसीब में लिखा है वह होकर ही रहेगा। दूसरा, अगर हम अपने लालच और बुरे विचारों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए हमें हमेशा सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलना चाहिए।